स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अर्थ होता है एक महिला की प्रतिकृति। इस लेसन के लेखक हैं खुशवंत सिंह। इस कहानी को हम रेडियो स्टाइल में सुनकर पाठ का अध्ययन करेंगे। हिंदी में कहानी सुनकर पाठ को समझना आसान हो जाता है तथा इस लेसन के क्वेश्चन आंसर याद करने में भी सुविधा हो जाती है। इस पाठ को समझने के लिए हम इसे रेडियो स्टाइल में सुनकर अध्ययन करेंगे, अर्थात हमें स्क्रीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सुनेंगे। पैराग्राफ नंबर 1। लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं, मेरी दादी माँ, जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है, एक बुजुर्ग महिला थी। पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुजुर्ग झुर्रियों वाली स्त्री थी। लोग कहते हैं कि वह कभी जवान व खूबसूरत थी और उनका एक पति भी था। मेरे दादा का एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस पर टंगा था। वे एक बड़ा साफा और ढीले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था और वे कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी कोई पत्नी रही हो या उनके बच्चे भी रहे हों। वे ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हों। जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात थी, यह विचार ही उल जलूल लगता था। वे प्रायः हमें अपने बचपन में खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाती थीं, पर यह सब बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था और उनकी कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थीं, दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थीं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। वह हमेशा वैसी ही रहीं, ठिगनी, मोटी व एक और थोड़ी झुकी। उनके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक। नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी ही हैं जैसे हमने उन्हें जाना था। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थीं और वे कई सालों से इसी उम्र पर स्थिर रहीं। वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, किंतु वह हमेशा सुंदर व आकर्षक थी। वह सफ़ेद झक कपड़े पहने एक हाथ से अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर बोलती रहती थीं और दूसरे हाथ में माला जपती रहती थीं। उनकी चांदी जैसी लटें उनके पीत वर्ण झुर्रीदार चेहरे पर छितरी रहती थीं और उनके ओंठों से वह सुनाई न देने वाली भजन बुदबुदाती रहती थीं। हाँ, वे बहुत सुंदर थीं, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थीं, एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थीं जो शांति एवं संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थीं। हाँ, वे बहुत सुंदर थीं, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थीं, एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थीं जो शांति एवं संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थीं।
पैराग्राफ नंबर 3। इस पैराग्राफ में लेखक खुशवंत सिंह बताते हैं कि वे और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर शहर में रहने चले गए थे और हम निरंतर एक साथ रहते थे। वह मुझे सुबह जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। वह जब मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना करती रहती, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और कंठस्थ कर लूँगा। मैं उन्हें सुनता था क्योंकि उनका स्वर मधुर था, पर कभी मैंने उसे याद रखने की कोशिश नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेती, जिसे वे पहले से ही धो पोंछ कर व पीले चाक से प्लास्टर कर रखती थी। एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन इनको बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती। एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन व शक्कर फैला रहता का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां रखती। इस कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता। जब बच्चे पंक्तियों में दोनों ओर बरामदे में बैठकर सामूहिक रूप से वर्णमाला व प्रार्थना गाते, दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थीं। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता तो हम वापस घर को लौटते। इस समय गांव के कुत्ते हमारे पीछे पीछे उन रोटियों के लिए गुर्राते लड़ते आते जो हम उनके लिए फेंकते थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे तो उन्होंने हमें वहाँ बुला भेजा। यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते, मेरी दादी अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती। मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। अब सड़कों पर कुत्ते नहीं थे और उन्होंने हमारे शहर के अहाते में चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। खुशवंत सिंह कहते हैं, जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाए। कुछ समय तक वह मुझे सुबह जगाती व स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं वापस आता तो वे मुझसे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। मैंने उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए और पाश्चात्य विज्ञान के व शिक्षा के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल है इत्यादि। इसने उन्हें दुखी कर दिया। वह अब मुझे मेरे पाठों के बारे में सहायता नहीं कर सकती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें बताई जाती थीं उनमें वह विश्वास नहीं करती थी और वे इस बात को लेकर परेशान थी कि विद्यालय में ईश्वर व शास्त्रों के बारे में नहीं बताया जाता था। मैंने एक दिन बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। वह बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत लंपटों की चीज़ थी। यह बेश्याओं व भिखारियों के लिए था, न कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। यद्यपि वे कुछ बोली नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब था असहमति।
इसके बाद वे मुझसे कभी कभार ही बोलती थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। खुशवंत सिंह बताते हैं, जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। मित्रता की सामान्य कड़ी भी टूट गई। मेरी दादी ने अपने एकांत को विरक्ति से स्वीकार कर लिया। अब वह कभी कभी ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास बैठती व प्रार्थना किया करती। केवल दोपहर पश्चात थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को भोजन देने के लिए विश्राम करती। जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती तो सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर एकत्र हो जाती और चहचहाते हुए एक कोलाहलपूर्ण स्थान बनाती। कुछ आती और उनकी दोनों टांगों पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती। वे मुस्कुराती पर कभी भी उनको भगाकर नहीं उड़ाती। यह समय उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा समय था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं, जब मैंने आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पक्का विश्वास था कि दादी जी अशांत हो जाएंगी। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूंगा और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, किंतु मेरी दादी कह सकती थीं। वह भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, किंतु उन्होंने ना तो कोई बात की ना ही कोई भाव दिखाया। उनके ओंठ प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे। उनकी उंगलियां माला फिरा रही थीं। चुपचाप उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लगा कि वह चुंबन उनके और मेरे बीच शायद अंतिम शारीरिक संपर्क होगा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी। अभी भी उनके पास शब्दों का समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए सुना। मेरे आने के पहले दिन भी उनके खुशी भरे क्षण चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मधुर झिड़कियाँ भी दी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगीं। कई घंटों तक उन्होंने उस जीर्ण शीर्ण और बीच में धंसे ढोलक पर योद्धाओं के घर आने वाले गीत गाए। हमें उन्हें आग्रह करना पड़ा कि इससे तनाव बढ़ेगा। यह पहली बार था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वह चला जाएगा।
किंतु मेरी दादी का कुछ और ही मानना था। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पूर्व उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, अतः वह हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती। कहानी का पैराग्राफ नंबर 12। हमने उनका विरोध किया, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। वह अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रहीं व माला फिराती रहीं। इसके पहले कि हम शक करें, उनके ओंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। एक शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर गई थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 13। लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि हमने उन्हें बिस्तर से उतारा और जैसा कि रिवाज है उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। कुछ देर तक शोक करने के बाद हमने उनके अंतिम क्रिया के संस्कार के आयोजन हेतु उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक अर्थी लेकर उन्हें दाह संस्कार के लिए उनके कमरे में गए। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे व बरामदे में एक सुनहरी ज्वाला के साथ प्रकाशित हो रहा था। हम अहाते के मध्य में रुके। पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, जहाँ वे मृत अवस्था में लाल कफन से ढकी थी, हजारों चिड़ियाँ फर्श पर बैठी थीं। आज कोई चहचहाट नहीं थी। हमें पक्षियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई और उन्हें उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसा दादी किया करती थी और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। चिड़ियों ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ के मृत शरीर को लेकर गए तो चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने उन टुकड़ों को समेटा व कूड़ेदानी में डाल दिया। अभी हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की हिंदी कहानी सुन रहे थे। इस कहानी में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का चरित्र चित्रण किया है। इस लेसन को तथा इस लेसन की कहानी को रेडियो स्टाइल में तैयार किया गया है। आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। इससे आपको एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस लेसन के प्रश्न उत्तर के लिए अलग से वीडियो बनाए गए हैं और उन वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।